हम रिकॉर्डिंग ऑन, तो इधर से आइए पेज नंबर 1 से नाइट्रोजन परिवार के तत्व में हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, पहले उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं। वो स्थिति हो रही है। मेरी स्कैनिंग कुछ ठीक नहीं। अकरेंस कहाँ कहाँ होता है कोई जानता ही है एकदम। 78% इस वायुमंडल का नाइट्रोजन ने भरा है भैया। अकरेंस उपस्थिति जिसको आप कह लें वही है अकरेंस। इस ब्रह्मांड में नहीं, इस पृथ्वी पर 78% वायु वॉल्यूम नाइट्रोजन जो है वो गैस के रूप में 78% वायु वॉल्यूम, देखते रहिएगा, वॉल्यूम है, वेट नहीं है, ये पाया जाता है आपके इस वायुमंडल में 78%। N2 के रूप में। मिनरल के रूप में कैसा है ये, एज ए मिनरल मीन्स खनिज, वो कहाँ कहाँ से किस रूप में आएगा है? ये दैट इज जो मिनरल है वो कौन से, पोटेशियम नाइट्रेट, चीली साल्ट पीटर, यहाँ नाम रखे रहिए, याद रखे रहिएगा, चीली साल्ट पीटर। क्या फार्मूला होता है? चीली जो है वो दक्षिण अमेरिका में एक जगह है जहाँ पर कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कोस्टल एरिया है। चिली साल्टपीटर ब्राज़ील के बगल में है और इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी के दृष्टि से। और इसको फार्मूला हम जो पढ़ते हैं चिली साल्टपीटर का, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर, ये देख लीजिएगा, इंडियन साल्टपीटर का फार्मूला क्या है, जिस रूप में ये पाया जाता, पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन साल्टपीटर कहते हैं। मिनरल ये जो खनिज में है उसमें। और देखिए कहाँ कहाँ पर है ये नाइट्रोजन। अमीनो एसिड्स जो नाइट्रोजन है वो पाए जा रहे हैं। एमिनो एसिड, ये तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाना है। एमिनो एसिड बायोमॉलिक्यूल्स में है। और कहाँ कहाँ से है? RNA, DNA, RNA, DNA, प्रोटीन्स, ATP, ADP, ATP, ADP। और कहाँ से है आपके? वो नाइट्रोजन छोड़ देते, प्रोटीन्स, मिल्क, प्रोटीन्स इतने में, मिल्क दूध में है ही है, मिल्क, एग अंडा आल्सो, ये दोनों है। कौन कौन? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये दोनों की कहानी इसमें है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये देख लीजिए कहाँ कहाँ है। सल्फाइड ओर्स हैं। आर्सेनिक जो पाया जा रहा है इसका भी लैब में आप टेस्ट करेंगे। एंटीमनी ये भी मिलेगा आपको लैब में अपने, बिस्मिथ नहीं मिलेगा। ये देखिए आयरन के ओर्स के रूप में ये अवेलेबल है। आयरन सोर्स में क्या है? Fe आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फाइड ओर्स के रूप में ये विद्यमान है। एंटीमनी सल्फाइड यही आपको मिलेगा।
लैब में। एंटीमनी सल्फाइड B2 Bi2S3 बिस्मिथ सल्फाइड, ये सबसे स्टेबलेस्ट एलिमेंट है रेडियो एक्टिव तत्व का। तो ये हिस्सा आपका यहाँ से आ जाता। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी पर आपको बात करनी है। कहीं पर अगर आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको इसी पर देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्व का वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन माने विन्यास, वही 1s2 2s2 वाला चीजें यहाँ पर आपको देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम कहाँ से उपयोग कर दें, ये देखिए कौन कौन तत्व हैं ये जान ही रहे हैं। एलिमेंट्स क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या होगा फार्मूला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है वो फार्मूले पे सब चाहे तो निकाल लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला दैट इज ये इक्वल टू होगा NS2NP3, NS2NP3 है सबका, बाकी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं। फिर यहाँ लेकर के आइए कौन कौन से, सभी P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो P ब्लॉक्स में एंट्री ले रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन P कोष में प्रवेश करने के कारण इसे P ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर आइए, डिफ्रेंशिएटिंग माने अंतिम इलेक्ट्रॉन से यहाँ हम लिखेंगे नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन का आप लिखेंगे तो हम यहाँ हीलियम डाल दीजिए, छोटा सा हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा आपको, तो बता ही चुके हैं। 2s2 2p3 है, दूसरे पीरियड के सभी तत्व हैं। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस पे आ जाइए। फास्फोरस एकदम हड्डियों से भरपूर, आपका हड्डियों में यही है, ओ सॉरी फास्फोरस आप लिख लीजिए। फास्फोरस 15 होगा एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप तो जान ही गए, हीलियम के बाद नियान होगा, एकदम इतने ही लिखना है बोर्ड में, बीटेक में। ये 3s2 3p3 हो गया। फास्फोरस के बाद आ जाइए अगले वाले पर, आर्सेनिक होगा। आर्सेनिक की 33 है, 33। और आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन आप जान ही रहे हैं, आर्गन। फिर यहाँ से क्या हो जाए, देखिएगा 33 आ गया, 30 से अधिक आ गया, इसका मतलब इसमें डी ब्लॉक आएगा। 3D10 कंप्लीट भरा है, डी ब्लॉक का है नहीं, वो कंप्लीट भरा है। 4s2 और 4p3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है सब में, इसलिए बहुत ज़्यादा ये सब रिएक्टिव इनर्टनेस है इसके अंदर। एंटीमनी एंटीमनी आ रहा है 51, ये 51 हो गया। ये 4D हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ये क्रिप्टन हो गया। और यहाँ से 4D10 5s2 5p3 दैट इज दिस। अभिषेक हीलियम, नियान, आर्गन क्यों लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। अभी रुक जाओ पूरा कंप्लीट कर दो, हाँ तुम लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाए क्यों लिखा जा रहा है, कुछ लोग जान रहे हैं। बिस्मिथ, देखिए बिस्मिथ है 83 है, ये देखिए यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान,
इतना आइडियल गैस लिख देंगे तो आपको अन्य कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लिख के बता दे रहे हैं, नहीं तो उसमें गलती भी होगी और बड़ा लिखना भी पड़ेगा। 5D10 6S2 और 6P3। अगर नहीं लिखते तो 83 का लिखना पड़ता। जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट हम फास्फोरस ही लिख रहे हैं, तो फास्फोरस अगर हम लिख रहे हैं 15 तो लिखेंगे क्या 1S2 श्रीपति सिंह के 2 लड़के 1S2 2S2 2P6। ये देख लीजिएगा। अब यहाँ इसके बाद 2P6 के बाद क्या आएगा 3S2 3P3। इतना आ गया। अगर यहाँ से हम यहाँ तक की बात कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम नियान का है। ये नियान का है, नियान 10 हो गया। तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा कौन लिखे। और ये बदलने वाले लोग नहीं हैं, अक्रिय लोग हैं, तो इनके ऊपर विश्वास तो कीजिए यहाँ तक। तो इसलिए इतने को काट दिया जाता और उसके जगह पर नियान लिख दिया गया। उसी तरह से हीलियम 2 है, 2 10 15 में से 10 घटा दिए तो 5 ही तो निकलना पड़ेगा। 18 33 में से 18 घटा दीजिए तो देखिए 15 ही लिखना पड़ेगा। तो ये सब जितने हैं हम लिख दे रहे हैं। ये सब देखिए 2 है, ये 10 है, तो 10 तो आपको ऑलरेडी समझ लिए लिख दिया गया। 18 है, 36 है, और ये कितना होगा ये 54। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आप समझ लीजिए उसके अंदर इंक्लूडेड है। इसलिए ये सबको हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन लिख देंगे कितना आ जाए 36 36 तो लिखना पड़ता है यहाँ, तब जाकर के ये होता, इतनी आगे आप बढ़ पाते। तो इसलिए वो सारी चीजें आप देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 51 ही है तो क्रिप्टन 36 से आपको आरंभ करना पड़ता। अब होता क्या 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2, देखते रहिएगा 4S2 3D10। ये कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, यहाँ तक हो गया। अब क्या DPS 3 4 5। अब इसके बाद कितना लिखते हैं आप, देखिए 4P6 लिखते। अब ये इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन था आपका क्रिप्टॉन का हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। इतना बड़ा स्थिति को हमको क्या जरूरत है लिखने की, इतने बड़े जगह को हम दैट इज उपयोग कर दिए। ये आपका हो गया क्रिप्टन 36 का। और ये 36 इतना लिखने के बाद आपको इतने ही लिखना पड़ा, इतने ही लिखना पड़ा। ये क्रिप्टन ऑलरेडी समझिए शेडेड है, शेडेड जिसको कह रहे हैं, छिपा हुआ उसमें बंधा हुआ है, और उसके आगे इतने लिख देते हैं। तो ये हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान, इसलिए 3S2 के जगह 2S2 है फास्फोरस में। बिल्कुल 3S कहाँ जी, फास्फोरस 3S2 के जगह 2S2 है, नहीं 3 ही है। बिल्कुल सही है, सही है। आगे आइए अगले इस पर। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है फिजिकल स्टेट कौन कौन क्या है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और महत्वपूर्ण हैं। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या है। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था में लेकर के आइए तो हम लिख दें यहीं पर फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप नाइट्रोजन इज ए गैस।
यहाँ से लिख दे रहे हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, आसान होगा जल्दी। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये क्या है? दे आर कॉल्ड नॉन मेटल, ये अधातु हैं, नॉन मेटल अधातु। इसमें कुछ सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, देखिए यस वहां खत्म हो रहा है, यहाँ यस चालू है, यस यहाँ आर्सेनिक में यस है खत्म हो रहा है, यहाँ यस चालू हो रहा है, इसलिए जल्दी याद आप रख सकते हैं। ये मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स मतलब उपधातु है, मेटलॉइड्स, इनमें दोनों गुण आ गए, धात्विक और धात्विक दोनों गुण इसके अंदर आ गए, मेटलॉइड्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है और क्या है? विस्मित ही है जो एक इसमें मेटल है, विस्मित। सभी रेडियो एक्टिव TNUA, TN नेप्टूनियम सीरीज का अंतिम तत्व यही है। फिजिक्स वाले लोग बताएंगे, लेकिन आप जान लीजिए पहले वो केमिस्ट्री में ही था, इसलिए हम बता दिए। बिस्मिथ 83 यही एक मेटल है, इसमें बाकी सभी नॉन मेटल या मेटलाइट्स के प्रॉपर्टी को होल्ड्स करते हैं। नाइट्रोजन और एटम आर लिंक टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा तो जान ही रहे हैं, सिंस बॉन्ड एसोसिएशन ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट इनर्ट। फिजिकल स्टेट में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में यहाँ लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पाया जाता, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत तगड़ी है, पूछा जाए कि क्यों यह इनर्ट है तो आप बताएंगे कि यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन, बंध ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध ऊर्जा जिसको कह रहे हैं, वो 3 बॉन्ड को तोड़ना है, डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोजन के केस में कितना होगा? ये है 944.7 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल है इतना। इसीलिए यह जो है देयरफॉर इट इज इनर्ट, इनर्ट समझ रहे हैं, अक्रिय है। अब प्रकृति के वातावरण में 78% रहने का ये भी कारण है। इनर्ट केमिकली मोस्ट कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन आर रिजल्ट इन इंडोथर्मिक रिएक्शंस, और ये जो होंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन को ये अंजाम देते हैं, वो बताते हैं। इंडोथर्मिक माने उष्माशोषी अभिक्रिया होगी, जहां जहां होगा। क्यों उष्माशोषी क्यों होगी? क्योंकि इसका बॉन्ड ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो बिना उतना ऊर्जा दिए हुए ये टूटेगा ही नहीं, उष्माशोषी अभिक्रिया देता है। जो भी जहां नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट करेगा तो आपको उष्मा देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स की बात आती है, ये सारे ग्रुप फिजिकल स्टेट 3rd पॉइंट पर ला दीजिए। ये हो गया। अगले वाले पर हम ला रहे थे फिजिकल स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2nd नंबर पे डाल दीजिए। इसके बाद क्या था? ये आपका अकरेंस था, ये पहले नंबर पे, कहीं लिखा नहीं गया? अकरेंस यहीं डाल दीजिए, अकरेंस, ये 1st पॉइंट लेकर के आइए। उपलब्धता कहाँ कहाँ है, ऑकरेंस बोलते हैं इसको, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। और सर जी मिटा दिया, हम हाइलाइटर चलाए हैं तो ये
ऑकरेंस, ये चला है तो मिटा ही दिया। चलिए, उष्माशोषी अभिक्रिया क्यों देता है, तो आप तो समझ ही गए, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिना वो उष्मा दिए हुए रिएक्शन नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, अगले पॉइंट्स पे आ जाइए। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बीपी एंड एमपी, मेल्टिंग पॉइंट, ये ऐसा पार्ट है कि डेली देखना होगा आपको। इस पे कौन सा पार्ट में हम ले चल रहे हैं, फोर्थ पार्ट या चौथा कह लीजिए। इसमें क्या क्या स्थिति आ रही है, साधारण लेके आते हैं ये कलर, बहुत फास्ट कलर नहीं। On moving down the groove, melting point increases from nitrogen to arsenic and then decreases antimony to bismuth, while boiling point increases from nitrogen to antimony and then decreases. Rise in melting point, nitrogen arsenic due to the increase in atomic size. अब देखिए यहाँ मॉलिक्यूल है, हम लिख दे रहे हैं, टेबुलर है, एमपी बना दिया यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का एक कॉलम, और एक बॉइलिंग पॉइंट का कॉलम बीपी। मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन यहाँ मॉलिक्यूल्स के रूप में है, अच्छा है मॉलिक्यूल, क्या क्या हम बना दें, नाइट्रोजन है तो जान ही रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट -210, यानी एंड और क्या 210 सेंटीग्रेड है, और उसके बाद इसमें 36 एटीएम प्रेशर देना पड़ेगा, एटीएम, तब ये बनेगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री पर, ये सब डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये दोनों। ये देखिए इसमें है नाइट्रोजन मिल गया, फास्फोरस, देखिए फास्फोरस कई प्रकार के हैं, अभी कहीं आएगा तो हम देंगे आपको, बड़े इंपॉर्टेंट इस स्थितियों में है। फास्फोरस P4, देखते रहिए P4 से होगा टेट्रा एटॉमिक। कौन वाला, वाइट वाले की बात हम कर रहे हैं, बहुत है, सफेद, पीला, लाल, बैंगनी, ये सब सारी चीजें हैं इसमें। 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 287 डिग्री सेंटीग्रेड, सब सेंटीग्रेड में लेके आ रहे हैं P4। आर्सेनिक भी देखिए टेट्रावैलेंसी, यानी 4 आर्सेनिक मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, 817 817 सेंटीग्रेड है। और क्या चाहिए उसके बाद, 36 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तब जाके ये कहानी है। और 616 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट कर जाएगा। एंटीमनी, एंटीमनी की स्थिति आ रही है, SB एंटीमनी, देखिए ये भी टेट्रावैलेंसी, और 630 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1587, कितना उछाल आ गया है, नहीं देख रहे हैं, वो सॉरी 1587। और Bi2 बिस्मिथ जो है, दो ही तत्व हैं, अभी हम बता दे रहे हैं दो कौन है, डाया एटॉमिक, डाई एटॉमिक जिसको बोले हम। देखिए 271 है, और 1564, फिर गलत, 1564। ये डाटा याद नहीं रखना है आपको, ये से पता केवल करना है कौन कौन है। देखिए ये और ये बोथ आर द सेम नेचर है, डायामैग्नेटिक, डायाटॉमिक है। बाकी ये जो है, ये और ये तीनों टेट्रा एटॉमिक हैं, ये टेट्रा एटॉमिक में बना दिया यहाँ पर।
सबसे ज़्यादा इसमें से जो बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला है वो एंटीमनी है। ये देख लीजिए, एंटीमनी का सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? तो 36 एटीएम पर यह है, तो 1587 यह है। अब कहाँ से नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक क्यों बढ़ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ने का कारण है, नाइट्रोजन से देखिए यहाँ तक बढ़ रहा है। कहाँ तक? तो एटॉमिक साइज आफ्टर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द एंटीमनी और बिस्मिथ मोर टेंडेंसीज टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। 3 कोवैलेंट बॉन्ड ये सब बनाते हैं। 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देख लीजिए, ये 3 कोवैलेंट टेट्रा वैलेंसी ये सब बना रहे हैं। इसलिए यहाँ बाकी में 5 भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स। एटॉमिक साइज वाई मेल्टिंग पॉइंट इज बिस्मिथ, वही हो रहा है। एटॉमिक साइज कहाँ से कहाँ तक? ये देख लीजिए, एटॉमिक साइज कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण ये ऐसी स्थिति हो रही है, इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक परमाणु आकार बढ़ने के कारण यह हो रहा है। नीचे जाने पर होता क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लग रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये भी लिख दें भैया, तब आप जानेंगे क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे लिख दें, इनर्ट अक्रिय युग्म प्रभाव है। इनर्ट पेयर इफेक्ट याद रख रहिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी है इसके अंदर, यह भी है। दूसरा कारण यहाँ पर आ जाता है वो कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का कॉन्ट्रैक्शंस भी यहाँ पे यहाँ लगने लगता है बिस्मिथ पर, इसलिए ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस आप बोलेंगे उसको। अभी आपको डी ब्लॉक वाला जब पढ़ाया जाएगा तब डेंसिटी, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डेंसिटी ले रहे हैं। 5वां हिस्सा डेंसिटी का क्या है? वो डेंसिटी घनत्व का ऑर्डर क्या होगा? तो सीधे यहाँ पर आप अरेंज कर दीजिए डेंसिटी ऑर्डर को, इसमें लिखा जाए और काले में लिखते हैं ताकि आपको पता रहे। डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप है, क्यों नीचे बढ़ेगी? एटॉमिक साइज इंक्रीजेज है, और उसके साथ उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है और एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है। तो डेंसिटी देखिए यहाँ से कैसे आ रहा है, नाइट्रोजन की डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बिस्मिथ मेटल है तो समझ ही गए, ये धातु है, मेटल है। मेटल है तो उसकी डेंसिटी अधिक होगी ही होगी, नो डाउट। एटॉमिक साइज, अब 6वां वाले पे इस पे पॉइंट्स पे लेकर हम अगर आ जाएं तो वो आपका होगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज नीचे जाएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक साइज तो बहुत बढ़िया से जान रहे हैं। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो नाइट्रोजन सबसे छोटा हुआ, देखिए यहाँ से क्रम वही है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। यह बिस्मिथ। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये लीजिए, इसमें कुछ चीजें है काम की, इसलिए इसको अलग किया जाए। आयोनाइजेशन एनर्जी, यू यूयूपी का कोई मतलब नहीं, वो नॉट रिसर्च, केवल वो क्या कहते हैं इमेजिनरी है, वो खोजा नहीं गया है। खोजा जाएगा तो ऐसा हो सकता है, इस तरह का अभी नहीं है उसमें, इसलिए वो नहीं है, उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं होने हैं।
देखिए यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, बोथ आर द सेम थिंग। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, क्यों, तो ट्रिपल बॉन्ड है, स्मॉल साइज है। कारण पूछेगा तो आप बोल देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है, स्मॉल साइज है। देन आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी, एंटीमनी आ गया, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, देखिए ऊपर वाला है, यहाँ लिख रहे हैं, ये बना भी रहे हैं, बना भी दें। एटॉमिक साइज यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, देखते रहिए, इंक्रीज, वो एक मेन कारण है, यही ज्यादा आपका इफेक्टिव है। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दो जा बिल्कुल जरूरत नहीं है, और देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहला IE1, इसको बोलते हैं IE1, किसका, नाइट्रोजन का, ग्रेटर देन है IE1 ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन से ज्यादा है नाइट्रोजन, तो बताएंगे क्या, हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड समझ रहे हैं ना, अर्ध, अर्ध रूप से भरा हुआ कक्षक है, किसमें, नाइट्रोजन में। ये भी पूछता है, हाफ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये याद रख लीजिएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, FILD, फील्ड, स्पेलिंग गड़बड़, LD फील्ड, और ईयर करो यार, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड है ऑक्सीजन में। अब यहाँ निकालेंगे तो 2p3 केस है, यहाँ क्या है, 2p4 है, मेन कारण अर्ध रूप से भरा हुआ कक्षक ज्यादा अस्थायी होता है। बट इन केस ऑफ दी, अब देखिए यहाँ से हम लिखने जा रहे हैं वो क्या, कि ये जो केस होगा IE2, 2 का जो वैल्यू है नाइट्रोजन का, वो लेस देन IE2 ऑक्सीजन से कम है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यहाँ से, इसलिए ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। दूसरे पर सवाल बन सकता है, पहले पे बन सकता है। IE2 में क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2p2 हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2p3 हो सकता है। पूछता है कि द्वितीय आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम क्यों है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन हाफ फील्ड है ऑर्बिटल, हाफ फील्ड नाइट्रोजन ऑर्बिटल, यहाँ नाइट्रोजन शब्द डाल दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नाइट्रोजन है, यहाँ हाफ फील्ड आपका ऑक्सीजन है, इसके कारण है। छोटी सी स्थितियां आपके लिए है जो अच्छी है, तो यहीं पर इसको हम बंद कर रहे हैं। ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है, इसके कारण यह है, ये हम बना भी दे रहे हैं ये, और यहाँ के केस में यह, जिसके कारण इस तरह की स्थिति आ रही है। तो क्लासेज यहीं पर आज ओवर करेंगे, फिर हमको कहीं जाना है।